यहां तक पहुंचा, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया है वो नालायक लोग नहीं है। कुछ लोग उनमें से इतने समझदार नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर लोग समझदार हैं जिन लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया। वो शायद इतना संघर्ष उत्तर प्रदेश में हम कर चुके हैं कि वो कुर्सी की अहमियत को समझ जाए। जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो जो एक नारा लगता है कि भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर आप सच में संघर्ष मेरे साथ मिलकर करने लग जाओ तो संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आप कभी कभी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुझे देखने आते हो। यह जो दुख तकलीफ अन्याय अत्याचार में सहता हूं आंदोलन में, इसलिए शायद मेरी हालत को देखने आते हो कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ बच गए। ये भीड़ है, ये संगठन के लोग नहीं है, ये तो सबकी जगह आती है। ये हमारे संगठन के लोग नहीं है, ये तो भीड़ है। ये तो जहां डुगडुगी बजती है वहीं जाते हैं देखने के लिए, शक्ल दिखाने के लिए। इनकी गलती नहीं। जो हमारे जिम्मेदार लोग थे वो तो अपनी जगहों पर चले गए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जिला विधानसभा और प्रदेश की चोटी के नेता, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता, और उसी श्रेणी में भीम आर्मी, वॉलंटियर फोर्स, युवा मोर्चा, मिशन 78 के भी हमारे सभी सम्मानित नेता मेरे साथ चल के आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी नेम सिंह जी, रामपाल जी, राम गोपाल जी, सत्य प्रकाश बोधी जी, और वो सभी सम्मानित नेता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे इस जिले के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा शानदार और मजबूती से संपन्न कराने का प्रयास किया। अभी बीमार होने के कारण आज यहाँ नहीं पहुंचे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर चौधरी महेंद्र सिंह जी। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनके अनुभव की जरूरत अभी आजाद समाज पार्टी को बहुत। राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, योगेंद्र भाटी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, और उत्तर प्रदेश में पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देके साबित किया, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद, सभासद, चेयरमैन जिताकर दिन रात तन मन धन जुटाकर उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही है। और मेरा यह विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही है। मुझे जहां नौजवानों के संघर्ष पर भरोसा है, वही पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुभव और संघर्ष पर भी भरोसा है कि जिस संकल्प के साथ वो मैदान में आए हैं, वो संकल्प भी जल्दी पूरा होगा। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे
कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। एक सच्ची की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने 2-2 बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगाया और मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया, और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया, और परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा रोकना पड़ा। उनको ये समझ आया कि जब आप जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करें। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। जब देश का किसान, उसके खिलाफ जो कानून बने, उन कानूनों के लिए कि वो कानून किसी तरह से खत्म हो जाए, लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने का आंदोलन उन्होंने किया। उनके हर मोर्चे पे उनकी पीड़ा को समझते हुए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने उनको मदद की, संघर्ष किया, और उनके किसानों की जीत हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून वापस लेने का काम किया। उसके बाद जब महिला पहलवानों का अपमान हुआ और उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बोल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षी नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में उनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहरी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़ते वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब भी किसी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठाकर इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया, तो बड़े
तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में चारों प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है मैं आगरा में कब आया था, जब एक मीडिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को पुलिस के कर्मचारियों ने थाने में पीट पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहां पहुंचा तो दो एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि को पीटा, उनके परिवार को पीटा। अभी अभी उन्होंने मुझसे बताया कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पर हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये है कि उनके परिवार की लाइफ तक काट दी गई, और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, एप्लीकेशन में लिखा उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया तो परिवार का पालन पोषण घर घर बर्तन मांझ के मेरी बहन को करना पड़ रहा। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही में लोटा, जो हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करे, संविधान के दायरे में अपना काम करे, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन, क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान को हम लोग चुप रहेंगे तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को बढ़ना को दावत है। अगर आप एक घटना में चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों, ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष को मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। कौन झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धरना से परिवार में जन्मा हूं और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया है, कोई भ्रष्टाचार किया। जब हाथरस का इश्यू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है मुख्यमंत्री जी, अगर 1 पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर आ जाएगा, जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित न कर पाओ तो आप माफी मांगो इस समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटे को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हैं।